आज उत्तर प्रदेश के एक भक्त ने प्रश्न पूछा है, जो कि उन्नाव जिले के रहने वाले हैं, कि हे गुरुदेव, मकान कैसे बनाना चाहिए और मकान का क्या महत्व है और मकान में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। पहली बात तो यह है, मकान की हर मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है। एक पंछी के जीवन में घोंसले की आवश्यकता है। ये रेंगने वाले जीव जंतुओं के जीवन में एक गड्ढे बिल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कहीं ना कहीं इस शरीर को छिपाने के लिए, बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए घोंसला, मकान तो चाहिए ही। तो सर्वप्रथम ये हम समझें कि हमको मकान की आवश्यकता है। अब मकान कैसे बनाना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए, दो बातें हैं, कैसे और कैसा। मकान कैसे बनाना चाहिए? मकान तो पैसे से ही बनेगा। कैसे बनेगा? पैसे से बनेगा। तो सवाल ये, पैसा कैसे आएगा? तो पैसा आपके बुद्धि, विवेक, मेहनत, परिश्रम से ही आएगा। आप अपना आकलन कीजिए कि हमारे पास में कितनी बुद्धि है और कितनी हमारे पास में क्षमता शरीर में है, हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। उस कार्य को आप छोटे से ही शुरुआत कर दीजिए, इकाई से शुरू कर दीजिए, और इकाई के बाद दहाई का नंबर आ जाता है, फिर सैकड़ा भी आ जाता है, फिर हजार आ जाता है, 10,000, लाख तक पहुंचते चले जाओगे। लेकिन कोई कार्य पहले छोटे से ही शुरू होता है। जैसे अभी आज सवेरे हमारे भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता जी तोनहा वाले बता रहे थे, घुमा दिया, ये बता रहे थे कि MDH जो मसाला वाला है, ये पहले एक डलिया में धर करके मसाले बेचता था। आज उसका बहुत बड़ा फैक्ट्री हो गया है, बहुत बड़ा फार्म बन गया है और बहुत बड़ी उसकी व्यवस्था चल रही है। इसी प्रकार से जो है हल्दीराम नमकीन वाले हैं, इसी प्रकार से श्री च्यवन आयुर्वेद, श्री च्यवन आयुर्वेद या श्री च्यवन ब्रांड की बहुत सारी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन हैं अभी। लेकिन शुरुआत में जब ये श्री च्यवन ब्रांड प्रारंभ हुआ है, तब इसमें 2-4 प्रकार की दवाइयाँ श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की आती थी। आज इसमें की सैकड़ों प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, सैकड़ों बीमारियों की दवाइयाँ आती, पेटेंट दवाइयाँ आती, रामबाण दवाइयाँ आती हैं। और धीरे धीरे इसमें पहले 2-4 लोग ही काम करते थे, अब 2-4 हजार लोग काम कर रहे हैं और 10-20 हजार लोग मार्केटिंग में लगे हुए हैं। गांव-गांव इसके स्टोर, च्यवन सेंटर खोल रहे हैं, च्यवन स्टोर खोल रहे हैं, सुपर बाजार खोल रहे हैं, सुपर मॉल खोल रहे हैं और गांव-गांव में इसकी मार्केट खुल रही है। छत्तीसगढ़ में इसका बहुत बड़ा रूप तैयार हो गया है। लेकिन ये यात्रा इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में उनको 4 वर्ष का टाइम लग गया है। तो आप किसी भी कार्य करोगे वो छोटे से ही शुरू होगा। स्टार्ट कीजिए आप, फिर वही बहुत बड़ा रूप ले लेगा और आप उन्नति कर जाओगे। चाहे जिस क्षेत्र में आप चले जाइए, आपका विकास हो सकता है। और विकास कीजिए, पैसा कमाइए। अब सवाल यह है, मकान कैसा बनाना चाहिए। यदि आप में बिजनेस करने की कला है या आप सिटी स्तर में रह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ऑन रोड प्लाट लीजिए। प्लाट आपका छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ऑन रोड होना चाहिए। और रोड होनी चाहिए वो कि मेन रोड होनी चाहिए। मेन रोड वो होनी चाहिए कि मार्केट जैसी रोड होनी चाहिए। उसमें आप सबसे नीचे मंजिल में, अंडरग्राउंड में वाहन खड़े करने के लिए रास्ता दीजिए साइड से, कि लोगों के वाहन, ग्राहकों के वहां चले जाएं। और आगे साइड में अंडरग्राउंड में आप स्टोर बना दीजिए और फिर फर्स्ट फ्लोर पर दुकान बना दीजिए, सेकंड फ्लोर पर दुकान बना दीजिए और थर्ड फ्लोर पर आप अपना मकान बना लीजिए, ताकि कुछ दुकानें किराए से दे दो और कुछ दुकानें जो है तुम खुद चलाओ और उसी मकान पर ऊपर रहो। सीढ़ी भी दे दीजिए, अच्छे इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से उसका नक्शा ले लीजिए। सोच को हमेशा बड़ा रखिए। पैसा आपके पास जितना है उतना तो है, लेकिन सोच अगर बड़ी होगी तो पैसा आता जाएगा और बड़ी सोच के अनुसार कार्य होता जाएगा। लेकिन आपकी सोच ही बड़ी नहीं है, खुदर बुदर कर रहे हो थोड़े में इधर उधर। यदि आप मान लिया ग्रामीण क्षेत्र में है,
तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास में थोड़ी खेती बाड़ी भी रहेगी, नहीं रहेगी तो किराए खेती बाड़ी कुछ करोगे या कुछ पशुपालन भी करोगे, क्योंकि वहाँ वही बिजनेस आपका, वही धंधा है। तो वहाँ पर मकान ऐसे बनाइए कि आप मकान के साइड से रास्ता एक दीजिए जिसमें कि ट्रैक्टर ट्राली भी पीछे जा सके। तो मकान के पीछे भी जगह छोड़िए थोड़ा, तो ट्रैक्टर ट्राली है, भूसा है, घास है, भैंस है, गाय है, जानवर हैं, कंडा है, गोबर है, ये सब पीछे साइड में हो जाना चाहिए। और मकान के आगे भी जगह छोड़िए ताकि मकान के आगे जो है आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए। और रोड से कुछ जगह छोड़ करके फिर आप बाउंड्री उठा लीजिए, अपनी बाउंड्री उठा लीजिए 5 फीट की, 4 फीट की और या 6 फीट की, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो। और बाउंड्री के अंदर कुछ आप लान भी लगाइए, पार्क बनाइए, कुछ थोड़ा सा फूल पौधे गमले और कुछ पेंडुला अशोक है, फेस्टल पाम, चाइनीज पाम, जैपनीज पाम, बोतल पाम, इस तरह के वृक्ष लगाइए। हरा भरा वातावरण जो कि प्रदूषण से मुक्त वातावरण बनता रहे, आपको देखने में भी सुंदर लगे, आपका मन भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा वातावरण तैयार करिए। और घर के सामने पोर्च इतना बड़ा बनाइए, पोर्च जिसमें आपकी गाड़ी भी खड़ी हो जाए। और गाड़ी खड़ी करने का भी सिस्टम पहले से रखिए, 4 व्हीलर के लिए भी, मोटरसाइकिलों के लिए भी। तो मोटरसाइकिलें तो पीछे साइड में खड़ी कर सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर घर के सामने साइड में खड़ी करो ताकि आगंतुक कोई आए तो आपकी गाड़ी का भी दर्शन करे, जिससे कि आपका प्रभाव भी बढ़े। और नीचे जो मंजिल बनाइए, उस मंजिल में आपके पास अगर ज़्यादा क्षमता नहीं है तो 4 कमरा बना लीजिए, 2 कमरे में मेहमान और 2 कमरे में सामान और लेट बाथ किचन। दूसरी मंजिल पर 3 कमरा, लेट बाथ किचन। चौथी मंजिल पर 2 कमरा, लेट बाथ किचन। 5वीं मंजिल पर 1 कमरा, लेट बाथ किचन। हर मंजिल पर ये सीढ़ी, लेट बाथ किचन और सब बनाते चले जाओ। ये प्लान में रखो, पहले एक मंजिल तैयार करो। यदि गांव में ऐसी जगह पर आपका मकान है कि वहां पर दुकान भी आपकी चल सकती है, कुछ किराना स्टोर टाइप की है, तो वहां पर आप किराना स्टोर भी दुकान खोल लीजिए, दुकान भी उसी नक्शा में पहले से तैयार कीजिए। और यदि आप दुग्ध पालन कर सकते हैं तो अपने मकान के पीछे कुछ 4, 6, 10 भैंस है या गाय है, दुधारू जानवर अच्छी क्वालिटी के पालिए और दूध का भी बिजनेस कीजिए। आपके घर की महिलाएं पीछे पशुओं की सेवा कर लेंगी, दूध निकाल लेंगी, उनको भी काम मिल जाएगा, तो उनका भी शरीर व्यायाम हो जाएगा, तो उनको बीमारी भी नहीं आएगी और आमदनी भी बढ़ेगी। और अगर महिलाएं बैठी रहेंगी तो क्या होगा, वो बीमार होंगी, बीमारी में और पैसा लगेगा और फिर लेटी रहेंगी पलंग पर, तो उनको भी काम मिलना चाहिए। अब इधर तुम अपना जो है ऐसा मकान बनाइए, उसमें खिड़की भी रखिए और खिड़की में जाली भी लगाइए। और मेन दरवाजा जो आपका है उसमें जाली भी लगाइए, जालीदार दरवाजा भी लगाइए और लकड़ी वाला दरवाजा भी लगाइए। और मेन गेट थोड़ा सुंदर बनाइए और नक्शा सुंदर लीजिए। और सुरक्षित मकान बनना चाहिए, किसी तरफ से चोर घुस न सके। और मकान के अंदर बिजली ना हो फिर भी उजाला होना चाहिए, क्योंकि हर समय बल्ब जलाना, राड जलाना, इससे बिजली बिल भी पड़ता है। और साथ साथ में जब खिड़कियां नहीं होती हैं तो आपको प्राकृतिक रोशनी नहीं मिलती है, सूरज की किरणें जब नहीं पहुंचती हैं तो आपके घर में बीमारियां ज़्यादा रहेंगी। तो सूरज की रोशनी आपके हर कमरे में घुसनी चाहिए, इस तरह से नक्शा लीजिए। खिड़कियां बड़ी रखिए, दरवाजे भी कम से कम 7 फीट के ऊंचे रखिए और 3.25 फीट के कम से कम चौड़े रखिए, बहुत कम चौड़े दरवाजे भी ठीक नहीं हैं। और बाथरूम भी साफ सुथरा बनना चाहिए, टाइल पूरे मकान में लगना चाहिए, चमकना चाहिए। हर कमरे का टाइल अलग अलग कलर का लगाइए। और छत में बहुत अच्छी पीओपी नहीं, लेकिन सामान्य पीओपी भी लगाइए और सुंदर कलर भी लगाइए, डिजाइन भी अच्छी दीजिए, खिड़कियों पास भी डिजाइन दीजिए साइडों में। और साथ साथ में घर में देखिए, सुविधा तो सभी चाहते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो भी सुविधा चाहते हैं और पापा और मम्मी का ही उनको भरोसा है। आपकी पत्नी भी सुविधा चाहती है, पत्नी भी आस लगाए रहती, मेरा पति कुछ कमाएगा, अच्छा बनाएगा, कभी तो सुख सुविधा से रहेंगे। तो अच्छे से कमरे बनाइए, कमरे बहुत छोटे भी मत बनाइए, कम से कम कमरा आपका 13 बाई 14 का हो या 12 बाई 15 का हो, ऐसा कमरा होना चाहिए। कमरे में कुछ अलमारी भी बना लीजिए। अगर अलमारी आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बेड ऐसा बनाइए जो बेड के अंदर सब सामान भर जाए। और आधा बेड जो है, जो पैरों की तरफ है, वो
पैरों की तरफ से ही खुल जाए, और आधा बेड जो है वो गद्दा उलट करके खुले तो भी कोई हर्ज नहीं है। इधर से बक्सा जैसा निकाला, उसमें सामान डाल दिया, तो अलमारी में जो जगह कमरे में खर्च होगी वो भी बच जाएगी 2 फुट की जगह, तो उससे कमरा और बड़ा हो जाएगा, खर्चा आपका नहीं होगा। यदि आपका परिवार काफी लंबा है तो आप बेड भी कमरे के एक किनारे पूरा एक लाइन से बेड ही बना सकते हैं, एक बड़ा बेड जिसमें 5-6 लोग सो सकते हैं एक साथ, 3-4 लोग सो सकते हैं एक साथ। और यदि आपके पास में पर्याप्त कमरे हैं तो फिर अलग अलग बेड उसमें डाल दीजिए, तो और फैसिलिटी बना सकते हैं आप। और हर कमरे में चार्जिंग की सुविधा होनी चाहिए, हर कमरे में खिड़की से कूलर लगाने की सुविधा भी बना लीजिए, भले लगाना हो न लगाना हो, कभी लगाना पड़े तो लगा भी सकें आप। और ये पहले से सोच लीजिए। और मकान के चारों तरफ घूमने की जगह भी होना चाहिए, ताकि वहाँ झाड़ू बहारू कर सको, साफ सफाई कर सको। और मकान के चारों तरफ बाउंड्री भी होनी चाहिए। और मकान को नीचे ज़्यादा मत फैलाइए, बहुत बड़ी जगह मत घेरिए। मकान के लिए आप ऊपर जाइए, आकाश में जाइए। बहुत ऊंचा मकान जब आपका होगा तो गांव के लोग भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, और यही प्रचार होगा। वो जो पीले रंग का मकान है 4 मंजिल का, वहाँ चले जाना, और उनके पड़ोस में बढ़िया गेट लगाओ, गेट पर लिखा हुआ सदगुरु द्वार, गेट पर उनके गुरु का नाम लिखा है असंगदेव द्वार, तो उसी में प्रवेश कर जाना। वही मकान है ओम प्रकाश मेहता का, और उनके यहाँ जाओ, वो घर है 4 मंजिल का, दूर से दिखेगा, उसका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ेगा, और ऊपर हवा भी मिलेगी, ऊपर हवा भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान लोग रह गए, उनका स्वागत सत्कार हो गया, कार खड़ी हो गई, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्राली, पीछे भैंस जानवर सब हो गए, भूसा। और दूसरी मंजिल में आप स्वयं रहिए, और लेट बाथ, किचन, स्नान सब व्यवस्था वहाँ होना चाहिए। और तीसरी मंजिल में अपने लड़के को रखिए, बहू को रखिए। चौथी मंजिल में छोटे लड़के बहू को रख दीजिए। मकान बहुत कंजेस्टेड, बहुत कम भी नहीं बनाना चाहिए। चौथी मंजिल तक चले जाओ, 5वीं मंजिल तक चले जाओ, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ऊपर जब ऊंचा उठते हैं आप तो आपका नींव का खर्चा कम हो जाता है, और जगह भी नहीं लगती है, आपकी जगह भी बचती। क्योंकि अभी हमारे भक्त जी यहाँ बता रहे थे, एक गाँव है छोटा सा, ये तोनहा गाँव, तो यहाँ बता रहे थे 5 लाख रुपये कट्ठा जमीन है यहाँ पर, कट्ठा, यहाँ की नाप में कट्ठा जो भी होता हो। और अभी पटना में बात हुई, एम्स के पास में, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पर, वो बता रहे थे 6 लाख रुपये कट्ठा। तो कहाँ पटना का रेट और कहाँ यहाँ तोनहा का रेट, तो सब महंगाई बहुत है। तो नीचे जमीन लेकर हम क्यों फैलाएं, इतना मकान में क्यों फंसाएं। 5 लाख रुपये कट्ठा, अगर हम 5 कट्ठा लेते 25 लाख की हो गई, और 5 कट्ठा जमीन लेकर के हम 5 मंजिल का मकान खड़ी कर लें तो अच्छा है, नहीं तो सारा पैसा हमारा जमीने में चला गया। तो मकान इस तरह से बनाना चाहिए, और मकान में गेट छोटे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सिर खोपड़ी में लड़ेगा। और मकान में सामान रखने की जगह भी बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी गृहस्थी में बहुत सामान रहता है। और किचन के पास में भी किचन का स्टोर छोटा सा जरूर बनाना चाहिए, और किचन बहुत साफ सुथरा बनाना चाहिए। किचन बहुत छोटा भी मत बनाइए और बहुत बड़ा भी नहीं, आपकी जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा बड़ा साइज कर लीजिए। क्योंकि कभी जैसे आप 5 लोग हैं घर के, कभी 10-20 मेहमान आ गए तो भी उसी किचन में शिफ्ट हो सके, भोजन बन सके। या 50 मेहमान आ गए तो 2-4 औरतें आपके परिवार की और आ गई, देवरानी जेठानी मिलके भोजन में सहयोग करना चाहती तो वहीं पर सहयोग कर सकें। बरामदे में रोटी वोटी पूड़ी उड़ी बेल देंगी और काम वो भी हो जाएगा वहीं पर। तो उसको सोच करके, और उसमें एग्जॉस्ट भी लगाइए, धुआं निकल जाए, धुआं निकलने वाली मशीन भी लगा दीजिए। और साथ में किचन में जालीदार दरवाज़ा जरूर लगाइए, क्योंकि किचन का दरवाज़ा हर समय बंद रहना चाहिए, और जालीदार खिड़कियाँ भी होनी चाहिए, ताकि उसमें मक्खी कोई ना आने पाए। और मकान की साफ सफाई ही शोभा होती है, और मकान को रोज साफ सुथरा करना चाहिए। ठीक से झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, फिनाइल भी छिड़क दीजिए, सैनिटाइज भी कर दीजिए। और मकान में सजावट भी रखिए, गमले भी रखिए, थोड़ा फूल पौधे भी उगाइए। और थोड़ा सा मकान के आगे जो है 1-2 ऐसे वृक्ष भी लगा दीजिए, अगर जगह पर्याप्त है तो छायादार वृक्ष लगाइए। और उसके पास में बैठने के लिए बढ़िया कुर्सी उर्सी डालिए। खुला में भी मेहमान बैठना चाहते हैं, खुला में खुद भी बैठने का मन होता, बंद कमरे में बैठे बैठे ऑक्सीजन नहीं मिलती, दम घुटता है, बीमारी बहुत आती। तो खुले में भी कुछ ऐसा इंतजाम कर लीजिए। और साफ सफाई खूब रखिए, उससे प्रभाव बढ़ता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मकान अगर आपका बन रहा है तो आपके पास पैसे कम हो रहे हैं तो थोड़ा लोन भी ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस मत लीजिए, बैंक से लीजिए, उसमें इंटरेस्ट कम पड़ता है
और लोन ले करके भी बना दीजिए, क्योंकि एक साथ बन रहा है तो बन ही जाना चाहिए, और फिर मेहनत करके उसको अदा कर दीजिए। जैसे मान लिया 3% या 4% ब्याज ले रही है गवर्नमेंट की बैंक, तो 4 लाख लिया आपने, तो 4 तिया 12,000 रुपये ब्याज पड़ा, तो 12,000 तो रेट ही बढ़ जाएगा एक साल में सामान का। अधूरा काम छोड़ोगे, आधा सामान सब खराब होगा, इधर उधर पड़ा रहेगा, आधी बोरी सीमेंट पड़ी, कहीं कुछ पड़ा है, मोरंग इधर उधर बिखर रही है, इसके लपेट में ही काम कर देना चाहिए। और मकान के अंदर कुछ ज्ञान की बातें भी, उसके कैलेंडर टांगना चाहिए, गुरुदेव की तस्वीर भी लगाना चाहिए, और गुरुदेव की ज्ञान की बातें भी लिखना चाहिए, ताकि सबकी नज़र पड़े तो सबका स्वभाव अच्छा रहे, चरित्र अच्छा रहे, घर में शांति भी पैदा हो। और उसमें साउंड सिस्टम भी लगाना चाहिए, जिससे मधुर मधुर प्रवचन भी सुन सको, वो भी साथ में सेटिंग कर देना चाहिए। और सीसी कैमरा भी लगाना चाहिए, एक सीसी कैमरा बाहर लगाइए, मतलब है आपका मकान जो है वहीं पर लगा दीजिए। कोई आदमी मकान के अंदर एंट्री हो रहा तो कम से कम आप नहीं जान पा रहे हैं, वहाँ नहीं है, तो सीसी कैमरा बताएगा कौन अंदर आया है। और एक सीसी कैमरा अंदर भी लगा दीजिए, जहाँ आपका ड्राइंग रूम है या मेहमान रहते वहाँ भी लगाइए। एक सीसी कैमरा दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर भी लगाइए, क्योंकि उससे जो है पकड़ बनी रहेगी। एक सीसी कैमरा, आपका सीसी कैमरे भी आजकल सस्ते सस्ते आते हैं, 2-2 हज़ार के आ जाते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, 1-2 तो लगा ही दीजिए। और मकान की शोभा जो है वो गाड़ी से होती है, गाड़ी भी रखिए 4 व्हीलर, और एक नहीं 2 रखिए गाड़ी, एक कहीं कुछ थोड़ा पंचर है दूसरी लेकर चल दो, एक पे लड़का जाना चाहता तो अपने लिए दूसरी रखो, ताकि रहो ठाठ से, सुविधा से रहो, दरिद्री बनकर मर रहो कमंगड़ बनकर के, और आपका मकान अच्छा बने, इसके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। इसके लिए आप मेहनत भी कीजिए और धन भी कमाइए। मकान अच्छा आपका होगा तो आपके साथ अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी जुड़ेंगे, आपके बेटी और बच्चों के विवाह भी अच्छे अच्छे घरानों में होंगे। और जितना आप कबाड़ी नाथ होगे, झोगी झोपड़ी में रहोगे, कबाड़ खाना बनाओगे, तो कबाड़ी लोगों के यहाँ भी तुम्हारा रिश्ता जुड़ेगा, कोई अच्छा आदमी तुम्हारे घर आएगा भी नहीं, मेहमानी भी नहीं करेगा। इसलिए भी मकान बनाना जरूरी है। और मकान आपका अच्छा होगा, आंधी तूफान आ गया, वर्षा होने लगी, ज़्यादा ठंडी है, आराम से कम सो तो रहे हो, नहीं रात में खाट खींच रहे हो, यहाँ कहीं पानी टपक रहा, कहीं खिड़की से पानी घुस रहा अंदर, और कहीं उधर दरवाजा से पानी घुस रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक ठाक दरवाजा लगाइए, मजबूत। अगर चोर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया है तो दूसरी से तीसरी पर ना पहुंच सके, और नीचे भी ना आ सके, और नीचे आ गया है तो ऊपर ना जा सके। ऐसे सब जगह कंट्रोल होना चाहिए, आपकी गेट कंप्लीट होना चाहिए। और सीढ़ी पर रेलिंग लगाइए, तो आपके पास कम पैसे हो तो लोहे की रेलिंग लगा दीजिए, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो स्टील की रेलिंग लगा दीजिए। स्टील में भी एक चांदी कलर की आती, स्वर्ण कलर की आती, जो पसंद है वो लगा लीजिए, डिजाइन पसंद कर लीजिए। और सीढ़ी पर रोशनी आने के लिए कांच भी दीवार में लगनी चाहिए, पूरा दीवार मत उठा दीजिए, कांच लगाइए, शीशा लगाइए, उसमें से रोशनी आएगी। और शीशा में भी थोड़ा सा स्टील का ग्रिल लगा दीजिए, ताकि कोई फोड़े फाड़े और इधर आना चाहे कभी तो भी ना आ सके, ग्रिल कुछ तो रोकेगा वो, उसको लगा दीजिए। अंदर की तरफ ग्रिल होना चाहिए, बाहर की तरफ शीशा होना चाहिए, ताकि सुंदरता भी लगे। और जहाँ तहाँ डिजाइन भी खुद दे दीजिए। इस तरह से मकान बनाइए, और मकान सुंदर हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, और रहने वालों का मन खुश हो जाना चाहिए, ऐसा मकान बनाइए। और मकान में बहुत सीढ़ियाँ भी मत दीजिए कि अब पोर्च में चढ़ना है तब सीढ़ी, फिर पोर्च से कमरे में जाना तब सीढ़ी। इतनी सीढ़ी बनाओगे तो तुम्हारे पैर में लड़ेगा, कहीं गिरोगे मोच खा जाओगे, तुम्हारी माँ गिर पड़ेगी, कहीं तुम्हारी पत्नी लुढ़क जाएगी तो हड्डी टूटेगी, तुम्हारा नाखून ही फूट जाएगा उसी सीढ़ी में लड़ लड़ा करके। तो बहुत सीढ़ी मत बनाओ, पोर्च भी लगभग बराबर ही रखो, आगे की फर्श से हल्की सी ढाल हो, कुछ बौछार आए तो पोर्च से बह करके बाहर चली जाए। कमरे को धोना है तो कमरे का पानी बह करके पोर्च तरफ आ जाए, बस इतना ढाल दे दो, वो भी केवल आधा इंच की ढाल होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए। ये सब सावधानी रखना चाहिए। और पानी पर्याप्त आना चाहिए हर बाथरूम में, मोटी टोटी लगाइए। अब ऐसा नहीं कि पानी की बेटिंग करने में ही वो स्नान करने आदमी गया है तो 3-4 मिनट वो बाल्टी भरने में लग गया, अब खोले बैठा टुल 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 पानी, अब उसमें उसको इंतजार करने में फिर उसको समय बर्बाद होता है और मन में अच्छा भी नहीं लगता है। टोटी खोलो, फर से भर जानी चाहिए आधा मिनट में बाल्टी, खट से वो आदमी नहा ले। और फ्लश सिस्टम की लेटरिन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भी बटन दबा दो तो पानी अपने आप जाना चाहिए, ऐसा नहीं बाल्टी भर के उसमें लेटरिन के शौचालय में पानी डालना पड़े, वो भी ऐसा होना चाहिए।
और हर बाथरूम में कोने में गेट के पास में ही आप जो है वॉश बेसिन जरूर लगाइए। कम जगह है तो छोटा सा लगा दीजिए, कॉर्नर है तो कॉर्नर वाला लगा दीजिए, ताकि कुछ हाथ वाथ धोना है, अब टोटी में धोगे जा करके अगर स्नान वाली में तो तुम्हारे पैर छिप जाएंगे, पैंट छिप जाएगी। अब उसमें धो लिया हाथ थोड़ा सा, बस बात खत्म हो गई। और एक सावधानी इसमें और रखना चाहिए, बाथरूम में चाहे वो शौचालय हो या स्नान घर हो, उसमें भी खिड़की देना चाहिए। 5 फीट ऊंचाई पर खिड़की दे दीजिए, जहां से कम 5 फीट ऊंचाई पर खिड़की दे दीजिए। उसमें जाली लगा दीजिए और उसमें कांच भी लगा दीजिए। जब जरूरत है कांच वाला खोल दिया, ठंडी महीने में बंद कर दिया, और जाली वाला हमेशा लगा, ताकि मच्छर ना आए और रोशनी भी आती रहे और गैस भी ना बने गंदगी की, बाहर की हवा से क्रॉसिंग बनी रहे। तो ऐसा भी लगा देना चाहिए। एग्जॉस्ट भी अगर ज़्यादा कंजेस्टेड है तो एग्जॉस्ट लगा दो, ताकि वहाँ की गैस निकाल कर बाहर फेंक दे। और बढ़िया सुंदर वाला टाइल लगाइए, हर बाथरूम का टाइल निराला लगाना चाहिए। ऐसा मत लगाइए जिससे कि मतलब टाइल का कलर गंदगी जैसा ना हो। बाथरूमों में कभी पीले रंग का टाइल नहीं लगाना चाहिए, लाल रंग का टाइल नहीं लगाना चाहिए, क्यों लेटरिन के कलर का टाइल नहीं लगाना चाहिए। बाथरूमों में टाइल हमेशा या तो नीले रंग का हो या हल्का हरे रंग का हो, और या तो और कोई ऐसा मेटेलिक कलर हो जिसमें कि आपको ऐसा, अब लेटरिन का कलर और आपके टाइल का कलर एक ही है तो पता ही नहीं चलता इसमें गंदगी लगी है कि सफाई हुई है, वो कलर नहीं लगाना चाहिए। और आज के युग में मैं तो हांगकांग गया था, वहाँ भी देखा हूँ, दुबई में भी देखा हूँ, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अभी मैं ठहरा था राजकुमार रघुवंशी गुना में, राष्ट्रपति के भाई रामनाथ कोविंद के भाई रामस्वरूप कोविंद जी ने प्रवचन करवाया था। तो एक होटल में, राजविलास होटल था शायद, है ना, राजविलास होटल था, नया ही बना था। तो उसमें हम लोगों को पूरा खाली कर दिया था, बढ़िया व्यवस्था दिया था। तो उसमें कमरे से घुसो तो पहले बाथरूम था, बाथरूम जाने का रास्ता। अब कई बार चूक हो जाती तो बाथरूम हम लोग लास्ट में दे देते हैं, जानकारी ना होने के कारण। तो कमरे का जो गेट है वहां से घुसिए तो साइड में बाथरूम पहले आना चाहिए, बाथरूम का गेट मिल जाना चाहिए, ताकि आपको पाँव धोना है तो पाँव वाँव धो लो, फ्रेश हो लो, लघुशंका हो लो, और फिर कमरे में जाइए अपने। तो उसमें सुंदरता भी बनी रहती है और कमरे में गंदगी भी नहीं होती। नहीं तो गेट से प्रवेश होकर के दूसरे कोने तरफ अगर जाता है आदमी फ्रेश होने के लिए, तो फिर उसके पाँव की गंदगी पूरे में फैलती है और जगह भी कमरे की खराब होती है। तो ये भी सावधानी रखनी है। और मकान के अंदर जो सोफा डालना चाहिए, उनके किनारे बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, जो हत्था होते हैं, क्योंकि फिर वो जगह बहुत बर्बाद हो जाती है उसमें। और जगह जब बर्बाद होती है तो फिर आपके कमरे में बैठने सोने की जगह ही नहीं रह जाती है। इसलिए आपको ये सावधानी भी बरतना चाहिए। इतनी बहुत सी बातें मैंने बता दी है। और हर बाथरूम में मंजन ब्रश रखने के लिए भी स्थान बना देना चाहिए। आखिर उसको कहाँ रखेंगे लोग, साबुन रखने का भी स्थान बना देना चाहिए। और मकान के अंदर कहीं झाड़ू, हर मंजिल में झाड़ू रखने का भी स्थान बनाना चाहिए, ताकि इधर उधर झाड़ू भी पड़ा ना रहे, गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और पाइप जितने हैं, पानी निकलने के पाइप हैं, वो सब अंडरग्राउंड दीवार के अंदर सट के निकलना चाहिए, बाहर नहीं लटकाना चाहिए। बाहर लटकाने वाले पाइप जो है प्रायः खुल जाता है उसका शिकंजा और गिर जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, दीवार सब गंदी होती है। और हर समय आपकी व्यस्तता में इतना टाइम भी नहीं मिलता कि उसको फिर से आप करेक्शन कराते रहें या मेंटेनेंस कराते रहें, तो वो सिस्टम फिर बिगड़ जाता है और देखने में भी अभद्र लगता है। इसलिए अंदर ही डाल देना चाहिए। और इस तरह की व्यवस्था आपकी बनती चली जाएगी, आपका मकान बहुत सुंदर बन करके तैयार हो जाएगा। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और शुभ कामना भी करता हूँ कि आपका मकान अच्छा बने और आपके मकान बनकर तैयार हो तो कभी हमको भी आपके मकान में आने का अवसर भी मिले, हम भी आपका मकान देखें और आप सुखी रहें, आपकी उन्नति हो। और मकान में छत के ऊपर थोड़ा मंदिर सा भी बना देना चाहिए, मंदिर जैसा, तो बाहर से लगे कि मंदिर है तो और सुंदरता उससे बढ़ जाती है। और ये भी ध्यान रखो, मकान जब बनाओ तो कभी अहंकार को मत खड़ा करो। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरा मकान सबसे अच्छा है, ये है वो है, नहीं नहीं। और कभी दूसरे का भी अच्छा बने, सबका अच्छा बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसी भावना रखना चाहिए। और मकान कितना आपका बड़ा हो, सुंदर हो, अच्छा हो, आप संपन्न हो, लेकिन फिर भी छोटे से छोटे आदमी को भी प्रेम कीजिए, उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, अपने द्वार पर उसका सम्मान कीजिए,
कभी ऐसा किसी को नहीं दिखना चाहिए कि जब से इनका मकान बन गया और जब से इनके पास गाड़ी आ गई ऐंठ बढ़ गई, अहंकार बढ़ गया, अब सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, ऐंठ कर चलते हैं। ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। सरलता, नम्रता, सुशीलता, सभ्यता, शालीनता, ये चीजें आपको जो है सबके दिलों में बिठा देंगी और दिल में स्थान अगर पा गए तो आपकी उन्नति और होगी। अभी तो गांव में ही मकान आपने बनाया, फिर आपका मकान राजधानी में भी बनेगा। नहीं तो जो लोग आपसे नाराज होते चले जाएंगे, आपके अहंकार के कारण जिनको चोट पहुंचती चली जाएगी, वह आपके कार्य में बाधा डालेंगे, वह नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए विनम्र बन करके ही रहिए, आपका उत्थान हो। बहुत से तरीके मकान बनाने के बारे में मैंने बता दिया है। और मकान में लाबी जरूर बनाइए। लाबी जितनी बड़ी होगी मकान की शोभा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि और लाबी में ऐसी सीढ़ी दीजिए कि लाबी में बैठने वालों को सीढ़ी पर उतरने चढ़ने वाले दिखाई दे, वो खुला सीढ़ी घूम कर जानी चाहिए, उससे लोगों को जो है आनंद आता है। लाबी में मेहमानों को बिठाइए, थोड़ा उनको खुलापन का एहसास हो, ओपन, और साथ साथ में उसमें 10-5 सोफा लगा दीजिए, 10-5 कुछ सिंपल कुर्सियां भी लगा दीजिए, टेबल भी 2-3 लगा दीजिए, टेबल पर छोटे मोटे गुलदस्ते रख दीजिए, कार्नर पर गुलदस्ते रख दीजिए, और उसी में लोगों को नाश्ता कराइए, बैठकर बात कीजिए। नीचे एक लाबी जरूर होना चाहिए। हर मंजिल में लाबी की बहुत बड़ी आवश्यकता, और हर मंजिल में बालकनी की भी आवश्यकता है। क्योंकि अंदर कमरों में लोग कहाँ तक बंद रहेंगे, लोग थोड़ा बाहर की हवा भी खाना चाहते हैं, बाहर का वातावरण देखना चाहते हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और जो बालकनी बनाइए उसमें अच्छी सी रेलिंग लगा दीजिए ताकि आपके बच्चे गिरे ना। और जो आपका डुप्लेक्स होगा वो ऊपर तक मंजिल तक जाएगा, जो अंदर की सारी गैस निकालता रहेगा, तो उसमें भी अच्छी सी रेलिंग लगाना बहुत जरूरी है ताकि तुम गृहस्थ आदमी हो, तुम्हारे बच्चे कहीं गिर गिरा जाए, चोट चपेट लग जाए, तो उनके लिए सावधानी बरतना पड़ेगा। और उस डुप्लेक्स के ऊपर जो है ऐसा छानी दीजिए कि रोशनी भी आए और हवा भी आए और बौछार अंदर ना आए, ताकि वो टेंशन रोज रोज ना रहे। और मजबूत काम कर दीजिए ताकि कम से कम आपको 30-40 साल उधर देखना ना पड़े घूम करके। और मकान यदि बनाया है आपने, बहुत अच्छा बनाया है, आपका मकान मान लिया 20 लाख में तैयार हो गया है और कोई उसके 30 लाख रुपये दे रहा है, तो आप बेच भी दीजिए फटाफट, और उससे अच्छी जगह मिल रही कहीं तो फिर से नया बना दीजिए, नया बना दीजिए। ये भी चतुराई सीखिए। क्योंकि हमारे एक भक्त हैं कोटा राजस्थान में, तो मैंने उनसे पूछा तुम ये मकान बनाने का काम कब से करने लगे, इंजीनियर कब से हो गए? तो बोले इंजीनियर बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक मकान बनाया था अपने रहने के लिए, तो मेरी वाइफ ने कहा ये पसंद नहीं, तो उसको बेच दिया, तो उसमें हमको जो है 2 लाख रुपये का प्रॉफिट मिला। फिर दूसरा बनाया तो उसने फिर उसमें बताया ये नुक्स है, कमी है, पसंद नहीं, तो उसको भी बेच दिया, उसमें हमको 3 लाख प्रॉफिट मिल गया। फिर तीसरा बनाया तो उसने कहा ये बिल्कुल पसंद नहीं, ये कॉलोनी अच्छी नहीं, तो उसको बेच दिया, उसमें 4 लाख प्रॉफिट मिला। तो ऐसे मैंने 3-4 मकान बनाए और बेचे, तो फिर मैंने बनाना बेचना ही शुरू कर दिया, वही बिजनेस शुरू कर दिया। तो आज की तारीख में हमने कम से कम हजारों मकान बना दिए, हजारों बेच दिए हैं, और उसी से हम करोड़पति हो गए हैं और बहुत बड़ा हमारा बिजनेस हो गया। जैसे आप गाड़ी लाए हुए, मान लिया सेकंड हैंड गाड़ी लाए 2 लाख की, और कोई 2.5 लाख दे रहा है, तो आज लाए कल बेच दो, आप लफड़ा खत्म करो, कल फिर और ले लेंगे। अरे भैया रातों रात 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये कोई कम है? गाड़ी से कौन अपने को शादी करना है, उससे और अच्छी मिल जाएगी। और गाड़ी जो जिस कंपनी की, उस कंपनी की सब उसी तरह की आती है, आप दूसरी ले आइए। गाड़ी भी लाइए, बेचिए, चलाइए, बस महीना भर चलाइए, फिर बेच दीजिए, उधर ढूंढते रहिए, इधर बेचते रहिए और चलाते भी रहिए, ये होशियारी कीजिए। तो बहुत तरह से आप कार्य कर सकते हैं। और जो आदमी चेंजिंग करना नहीं जानता, ट्रांसफर करना नहीं जानता है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अपने आप को चेंजिंग करना भी सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।